एक पैसा भी उसका नहीं लगेगा। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीसीओडी, इनफैक्ट कैंसर तक मेरे चैनल पे प्रूफ भरे पड़े हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने धीरे चबा के खाया, हमारी ये सारी बीमारियां ठीक हो गई। नमस्ते दोस्तों, बारविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात मोटापे की। देखिए, बाहर जिस तरह से एक बाजार खड़ा है ना मोटापे को लेकर, वेट लॉस को लेकर, फैट लॉस को लेकर, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत वहां क्रिएट हो रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से पैसे खर्च होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारों की नज़र आपके पैसे पर भी है। अलग अलग तरीके, कोई कीटो डाइट फॉलो कर रहा है, कोई ओमैड, कोई फैट, कोई बैरिएट्रिक सर्जरी करवा रहा है। मैंने जितना देखा है ना, बहुत वैरायटी है। कंफ्यूजन, जैसा मैंने कहा कि बहुत है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे मेहमान को बुलाया है जिनका 32 बार का फॉर्मूला बहुत फेमस है। इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे और सिर्फ 32 बार लिखेंगे तो एक नाम निकलकर सामने आएगा, सविकार भारद्वाज। तो आज वो हमारे स्टूडियो में है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनका जो ये तरीका है बहुत ही सरल है, सस्ता है और किसी तरह के फैंसी डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने शरीर के साथ किसी तरह का अत्याचार करने की ज़रूरत है। आइए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की और मिलाते हैं आपको आज के हमारे मेहमान से। सर, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि आपको बुलाने का, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आपने पूछा कि कैसे कनेक्शन, मैंने आपको जाना, तो आपको जाना मैं दर्शकों के सामने भी स्वीकार करता हूँ आपके ऑडियंस की वजह से जी। उन लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया है मेरे उन वीडियोस पे जहाँ भी मैंने वेट लॉस को लेके कोई वीडियो बनाया है। तो मैंने तभी सोचा था कि इसको मैं जानूंगा, समझूंगा और अगर इतनी ताकत है इसमें, इतने लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो मेरी ऑडियंस तक भी वो बात पहुँचे। मैं खुद भी हैरान हूँ सर। मतलब मैं पहले तो कृतज्ञ हूँ उन सब लोगों का कि वो ऐसा इतना बढ़ चढ़ के हर जगह कमेंट करते हैं और शायद उनको कुछ ऐसा लाभ हुआ है जिस वजह से वो हर जगह जाके बताना पसंद करते हैं। तो मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है ना सर, और वो मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं भर भर के। अभी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके पैसों पे भी वज़न घटाने के लिए। मेरा जो मकसद है, मैं अभी ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अरविंद जी ये क्लेम कर दूं, आज किसी ने ये पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देख ली और वो वज़न कम करना चाहता है, एक पैसा भी उसका नहीं लगेगा, कल तक ही वेट लॉस हो जाएगा, कल ही। ये मतलब ये एक दो बातें ऐसी हैं जिसने मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया कि ये कैसे पॉसिबल है। आप ये भी जो बोलते हैं ना, कई बार वीडियोस मैंने आपके देखे हैं और लोगों को भी इस तरह कमेंट्स हैं कि एक दिन में ही असर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए इस सब पे बात करेंगे, आपके उस फॉर्मूले को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए कि इसके और क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि उसके बारे में आप बताते हैं। सिर्फ वेट लॉस तो चलो ठीक है, एक है जिनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, और क्या एडिशनल फायदे मिल जाते हैं? अरविंद जी, मैंने आज तक ना दुनिया में जितनी भी बीमारियां सुनी, अभी तक मैंने कुछ सुनी भी नहीं होंगी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां आपने भी नहीं सुनी होंगी, मैंने भी नहीं सुनी। जितनी मैंने सुनी जो आम तौर पे चलती है, जैसे माइग्रेन है, कॉमन पाया जाता है घर घर में, और जैसे फैटी लीवर है, वो भी आजकल बड़ा कॉमन है। थायराइड है, हर घर में ही मिल जाता है थायराइड का एक मरीज। डायबिटीज का हर घर में मिल जाता है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीसीओडी, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क, ये सब चीजें, हार्ट की समस्या, इनफैक्ट कैंसर तक। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। कोई भी मुझे, कई बार हम ऐसे कोट पैंट पहन के बैठते हैं स्टूडियो में तो कोई समझेगा कि हम डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। ये तो अभी फिलहाल मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय पे मेरा समय ज्यादा लग जाता है। मेरे पास ऐसा कानूनी अधिकार नहीं ये क्लेम करने का कि ये बीमारी ऐसा करो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये अधिकार तो है करने का कि लोगों ने ऐसा किया। मेरे चैनल पे प्रूफ भरे पड़े हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने धीरे चबा के खाया, हमारी ये सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। ये आपके अपने अनुभव अनुभव है। और अब तो मैंने क्या किया अरविंद जी, मैंने लोगों को ये कहना शुरू किया कि जिसकी, पहले तो लोग क्या करते थे, सिर्फ कमेंट कर देते कि सर मेरा आपकी वजह से मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया, मेरा थायराइड, मेरा पीसीओडी, मेरा 15 किलो, मेरा 20 किलो, मेरा 25 किलो वजन चला गया।
अब मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे ना अच्छा लगेगा कि अगर आप हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मुझे भेजोगे, क्योंकि डिजिटल ना जब सब कुछ एक जैसा चल रहा तो मजा नहीं आता। मैंने कहा आप मुझे ना चिट्ठियां लिखो। अच्छा। तो मेरे ऑफिस में अब चिट्ठियां आने लगी हैं, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां, और लोग अपनी फोटो भी भेजते हैं। अच्छा। तो कहते हैं हमारी वकालत में तो कोई भी चीज कोर्ट में बोलो ना तो जज सीधा बोलते हैं कि अगर वो प्रूव हो सकती है तो ही बोलना, तो वरना मत बोलो, उसका कोई फायदा ही नहीं है, जितना मर्जी बोलते रहो, कोई प्रूफ है उसका। मेरे पास प्रूफ इतने हैं अरविंद जी, अगर मैं चाहूं, मैं और मेरा पूरा परिवार मिलके लग जाए तो हम लोग कई सालों तक वो सारे प्रूफ पढ़ भी नहीं पाएंगे। इतने सारे प्रूफ हैं, कई साल लग जाएंगे मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, हमें कई साल लग जाएंगे सब लोगों के कमेंट पढ़ने में। इतने प्रूफ हैं, जो लोग ठीक हो गए, जिनका वजन कम हो गया और किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी का एक पैसा, और खर्च नहीं हुआ, लाखों रुपए बच जाते हैं। 32 बार करने से खर्च तो होता ही नहीं है, बच भी जाते हैं। उस पर भी अभी बात करेंगे कि कैसे बचते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें निकल के आएगा कि पैसे बचते कैसे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है। अच्छा, हम लोग इसको सुनते आए हैं, कोई मतलब ऐसी चीज आप नहीं बता रहे हैं जो बिल्कुल सुना ही नहीं गया है ना। वेट लॉस, फैट लॉस के लिए तो बड़े फैंसी चीजें कराई जा रही हैं आजकल, नई नई चीजें हैं जो आती हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ को नुकसान भी हो जा रहा है। ये पूरी तरह से सेफ है? 100% सेफ है सर। मतलब इससे सेफ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आज तक मैंने कोई साइड इफेक्ट सुना नहीं इसका, जो धीरे चबा के खाने से कोई साइड इफेक्ट होता। और जैसे आप कह रहे हो ना कि सुना तो सब लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि धीरे चबा के खाओ। मैंने ना मोहम्मद अली के बारे में सुना। मोहम्मद अली महान मुक्केबाज जो हुए, मोहम्मद अली से किसी ने कहा कि भाई आज जिनके साथ आपका मैच है वो बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। उसने कहा क्या हुआ? कह रहे उसको ना 10,000 डिफरेंट टाइप की स्किल्स आती हैं मुक्का मारने की, अलग अलग 10,000 अलग अलग तरीके से मुक्के मारता है। तो मोहम्मद अली ने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। उसने कहा क्या बात, तुम्हें डर नहीं लगा उससे? कह रहे मुझे क्योंकि उसको 10,000 अलग अलग आते हैं इसलिए मुझे डर नहीं लगा। अगर तुम ये कहते ना कि उसको एक ही टाइप का मुक्का 10,000 तरीके से मारना आता है, एक ही टाइप का मुक्का, तो मैं डर जाता। लेकिन उसे तो अलग अलग आते हैं ना। जब एक इंसान एक ही चीज को बार बार दोहराता है ना सर, तो क्या होता है, अक्सर लोग, हमारे बुजुर्गों ने जितनी भी बातें कही है ना, वो 32 बार जितनी गहरी ही बातें कही हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का अगर मंथन करना हो ना, जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है। बाई चांस ये कह लो कि भगवान का आशीर्वाद, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा, ये भगवान का आशीर्वाद समझ लो कि उन्होंने मेरी वाणी में ये शब्द डाल दिए कि मैं 32 बार का प्रचार करूं। तो मैं पिछले 8 सालों से मैं भी हैरान हूं, मेरे परिवार वाले भी हैरान हैं और ये समाज भी हैरान है कि कोई इतने से विषय पे इतना ज्यादा कैसे बोल सकता है। मैं केवल इसी विषय पे बोलता जा रहा हूं। और जब इस विषय पे कोई इतना ज्यादा बोलता है ना, तो कोई ना कोई लोगों के दिमाग में ये घर कर जाती है। क्या आपको आपके बुजुर्गों ने बचपन में कहा नहीं होगा कि बच्चों मुंह में 32 दांत होते हैं और धीरे चबा के खाना चाहिए? सबके बुजुर्गों ने कही है ये बात, लेकिन लोगों के मन में आई गई होगी। और मैं जब इसके ऊपर स्ट्रेस देके इसके रेफरेंसेस देता हूं और इसको डिटेल में ले जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भाई ये कह रहा है और इसको इतने लाखों लोगों ने सुना है, तो एक बार क्यों ना इसको प्रैक्टिस करके देखें। जैसे ही लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, बस वो चमत्कार ही चमत्कार सामने आने लगता। और पहले मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं ना कि कल तक आएगा। अरविंद जी, कल तक भी नहीं आएगा, आज ही आएगा। आज कैसे आएगा? मान लो ये पॉडकास्ट देखते देखते इस समय कोई खाना खा रहा है, तो हम शुरुआत में ही बता देते हैं कि ये है क्या। लोग अक्सर क्या कहते हैं, किसी पॉडकास्ट में जाते हैं और फिर ना पैसे लेते, मतलब वो बोलेंगे पॉडकास्ट में जाके कि भाई आप मेरा वो कोर्स ले लेना। पहले 1 घंटा भाषण देंगे और कहेंगे वो मेरे चैनल पे आना, मेरा कोर्स देखना, वहां बताऊंगा। मैं कहीं नहीं बताऊंगा, यही बताऊंगा। पहले बता देता हूं ताकि आप इस समय अगर खाना खा रहे हो तो इस समय थाली लेके बैठ जाओ सामने और आज चमत्कार देखना, क्या चमत्कार होता। अभी क्या करना, आप थाली लेकर बैठे हो, 32 बार का फॉर्मूला। हमने इसको क्यों रखा? हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, तो हम कहते हैं कि हर दांत को एक अवसर तो दो चबाने का, कम से कम एक निवाले को 32 बार तो चबाओ। अब हमने इसको क्योंकि बताते बताते इतने साल हो गए, अब हमें यह भी पता चलने लग गया कि तेज रिजल्ट किस में आते हैं। तो जिनको तेज रिजल्ट चाहिए अभी ट्राई करना। ज्यादातर लोग भारत में रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। अगर इस समय रोटी खा रहे हो, रोटी के लोग अक्सर क्या करते हैं, 4-5 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख, 4-5 टुकड़ों में खा जाते हैं एक रोटी को। मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि आज केवल अपना ये एक्सपेरिमेंट समझ के करना कि आज अपनी रोटी के 30 से 35 टुकड़े कर लो अपनी प्लेट में, एडवांस में, खाते खाते नहीं करने, करके रख लो अपनी प्लेट में। पहला स्टेप हो गया छोटे टुकड़े का।
दूसरा स्टेप क्या करना, वो जो टुकड़ा आप खाओगे उसके साथ मान लो दाल खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो, वो लगाई और साथ में सलाद भी लेके बैठ जाओ, प्याज टमाटर खीरा ककड़ी मूली जो भी आपके पास है, छोटे छोटे टुकड़े उसके भी रखो, सब्जी लगाई और मुंह में डालो, आंखें बंद करो और खो जाओ उसके स्वाद में। कैसे खोना है, जैसे हम किसी विषय के ऊपर पीएचडी करते हैं ना, तो हम बड़े गहरे में उतर जाते हैं, बहुत गहरे में। आपने देखा कई जंगलों में जाके ना जानवरों के ऊपर विदेश में लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इनकी ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और हम वैसे देखें तो नहीं पता चलता। ऐसे ही आप आंखें बंद करके ना महसूस करो कि ये दाल कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसका स्वाद कैसा, इसमें हल्दी का स्वाद कैसा, इसमें जीरा का स्वाद कैसा, ये प्याज का क्रंच कैसा, ये कौन से दांत के नीचे आ रही है, कब कौन से दांत के नीचे आ रही है। दूसरा स्टेप बोलता है कि उसको चबाना है तब तक जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए। अभी शायद आप ही के शो में किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा था कि भाई क्या नॉनसेंसिकल बात है, आप इसको नॉनसेंसिकली मान लो, लेकिन मेरे कहने से अभी ट्राई करना। उन्होंने कहा कि अगर मेरा 15 बार में पानी बन जाता है तो मैं 15 बार में क्यों ना ले जाऊं, क्योंकि 15 बार में किसी का पानी बनता ही नहीं है। एक्चुअल में 15 बार में पानी नहीं बनता। आप जब मुंह में निवाला डालेंगे तो जब हम पहली बार निवाला डालते हैं ना, तो 10-15 के बार ना एक बार जूस निकलता है खाने में से, पूरा 100% जूस नहीं निकलता। 10-15 बार चबाया, जूस निकल जाए, जूस को अंदर ले जाइए, जीभ की मदद से भोजन को थोड़ा सा आगे लाइए, फिर दोबारा चबाइए उसको, फिर दोबारा जूस निकलेगा, उस जूस को अंदर ले जाइए, सॉलिड पार्ट को, फिर तीसरी बार में वो बिल्कुल गायब हो जाएगा आपके मुंह के अंदर। तो हमें क्या करना है, 3 बार में। लोग कहते हैं कि नहीं पूरा का पूरा एक ही बार में लिक्विड बनाएंगे, पूरा का पूरा एक बार में लिक्विड नहीं बनता। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ने का जूस निकालते हैं, पहली बार गन्ना डालते हैं काफी सारा जूस निकलता है, दूसरी बार डालते हैं थोड़ा कम निकलता है, तीसरी बार डालते हैं बिल्कुल ही कम निकलता है। उसी प्रकार से जब हम मुंह में पानी बनाते हैं खाने को, तो धीरे धीरे करके उसका जूस निकलता है और लास्ट में वो गायब हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, जब तक पानी ना बन जाए तब तक उसे अंदर नहीं लेके जाना। तीसरा स्टेप क्या करना है कि खाना खाने का समय देखो। खाना खाने में आपको कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। जितने भी लोग हैं जिनकी तोंद ऐसे गोल बाहर निकली हुई है इस तरीके से, उनकी एक आदत कॉमन होगी। आप अपने आप से पूछना, जितने भी लोग यहाँ पर आपने अपने आसपास देखे होंगे जो मोटे हैं, वो मैक्सिमम लोग ये क्लेम करते हैं कि जी हमें खाना खाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, और कुछ लोग तो कहेंगे बस 3 मिनट में खा लेते हैं। बिल्कुल। और कई लोग जो हमें इंटरव्यू देते हैं वो ये कहते हैं, पहले तो ना हम गुस्सा करते थे अपने घर वालों को कि पागल हो, सारा टाइम खाना खाने में लगा दोगे, क्यों लेके बैठे हो। कहते जब से आपकी ये वीडियो देखनी शुरू की हमें समझ में आया हम कितने नासमझ थे। तो खाना खाने में जिसको भी जल्दबाजी है, जो 5-10 मिनट में खा लेता है, उसे भगवान भी नहीं रोक सकता, उसका वजन ना बढ़े, भगवान भी नहीं रोक सकता कि उसे बीमारियां ना लगे। खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए और कम से कम आधा घंटा आपको उस पर लगना चाहिए। इसके पीछे की साइंस मैं नहीं बोलता, माइंडफुल ईटिंग के ऊपर ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर रिसर्च हो चुकी है। मैं एक ना इस पे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा जी। कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से चबा के घुला के खा रहा है वही फिट है, उसी को वो मोटा नहीं है? ऐसे भी तो लोग हैं जो उसी स्पीड से खा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से खा रहे हैं और ठीक है, फिट है। देखो सर, मैं कहता हूँ क्या होता है ना, हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, सभी की सभी समान नहीं है। भगवान ने कुछ लोगों को ना लोहे का मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है। मतलब उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, खाने की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता। कई लोगों की खाने की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, ये 90% सच है, जिसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में रिसर्च हुई है। 90% नेचुरली थिन लोग जो प्राकृतिक तौर पे पतले हैं वो जल्दी नहीं खाते। 90%। कुछ एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन आप अपने चारों तरफ अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में नजर घुमा के देखिएगा। मुझे ना आज भी याद है, जब मैं 32 बार नहीं करता था तो मैं पहले एक बार ना चाइना गया हुआ था। तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँ यहाँ पे, क्यों किसी का नाम लो वो कहे मेरा नाम क्यों लिया या नहीं लिया। तो हम लोग चाइना गए हुए थे, 4 लोग थे हम लोग। तो मेरा एक दोस्त है, वो प्राकृतिक तौर पे ना बहुत सही दिखता है। मतलब होली वाले दिन एक दिन उसने शर्ट उतारी हुई थी, हमने देखा उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी, जबकि वो जिम नहीं जाता। तो हम चाइना गए और हम लोग कैंटन फेयर में जा रहे थे, तो लेट हो रहे थे और मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, क्यों तू इतना देर लगा रहा है, आराम से। हम लोगों ने जल्दी, तब मैं 32 बार नहीं करता था, मैं जानता भी नहीं था 32 बार। मैंने कहा क्या बात है यार, तू इतनी देर लगा रहा है। और हम लोगों ने खा लिया, और हम कॉर्नफ्लेक्स ही खा रहे थे। वो कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था और आवाज आ रही थी उसकी खाने की ना, कचर कचर, आराम आराम से। उसने कहा भाई जो मर्जी हो जाए,
मैं खाना धीरे ही खाता हूँ। ऐसे उसने अकड़ के मेरे से बात की, कह रहा मेरे को नहीं पता यार, खाना भी ना खाऊंगा, तू कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा यार हम इतने लाखों रुपए खर्च करके आए हैं, वहाँ टाइम निकल रहा है। कह रहा जो मर्जी हो, तुमने जाना है जाओ, मैं तो आराम से ही खाऊंगा। वो लड़का धीरे ही खाता है, आज भी धीरे खाता है, और मैंने कभी उसका पेट बाहर निकले हुए नहीं देखा। वो बिल्कुल फिट है। इसके अलावा मेरी जो सिस्टर, जिनका मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि जहां से मैंने ये डिराइव किया ये फॉर्मूला, मेरी सिस्टर को स्कूल में बचपन में उनके प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि बच्चों हमारे मुंह में 32 दांत है, हमें सब कुछ 32 बार चबा के खाना चाहिए। बच्चे कोई भी चीज बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो मेरी सिस्टर आज तो 50 साल से ज्यादा उनकी आयु है, तो वो आज भी जो है वो धीरे ही चबा के खाती हैं। वो कभी भी ना मोटी हुई ना पतली हुई, प्राकृतिक तौर पे, जिसको कहते हैं नेचुरली थिन लोग या प्राकृतिक तौर पे नेचुरली फिट, वो ऐसी की ऐसी हैं और औरों के मुकाबले बहुत कम बीमार पड़ती हैं। बहुत ही रेयर वो बीमार मैंने उनको कभी देखा है। तो जो लोग भी धीरे चबा के खाते हैं, ये आप इसे कहें कि ये मेरा क्लेम है, ये मेरी फाइंडिंग है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी क्लिनिकल स्टडी तो नहीं की, लेकिन लाखों लोग मुझे आके बताते हैं, क्योंकि हर रोज ही सर हजारों लोग मुझे कमेंट करते हैं, हमारे ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करते हैं और बताते हैं जो धीरे खाएगा वो फिट रहेगा, जो जल्दी खाएगा वो अनफिट रहेगा। और जो जल्दी खा रहा है, मान लो वो ऊपर से भले ही फिट दिख भी रहा हो, मुझे नहीं पता कि ऊपर से दिख रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बीमार जल्दी पड़ेगा जो जल्दी खा रहा है। क्योंकि जल्दी खाने से क्या होता है सर, एक ना सेशिएटिंग फीलिंग बोलते हैं, जिसको सटाइटी भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको सेशिएटिंग भी बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारे गट से ब्रेन को एक सिग्नल जाता है संतुष्टि का। बिल्कुल 20 मिनट के बाद, ऐसा साइंस बोलती है कि 20 मिनट के बाद एक आम इंसान को डकार आती ही आती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल चला जाता है, तृप्ति डकार उसको बोलते हैं। तृप्ति डकार। और लोग क्या करते हैं, 10 मिनट में खाना ही खा लेते हैं, फिर कहाँ आएगी वो डकार। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे 30 टुकड़े कर लेना और हर निवाले को तब तक चबाना जब तक कि पानी ना बने, तो वो क्या देखता है कि आधे घंटे में उससे तो एक रोटी भी नहीं खाई गई आधे घंटे में, और उसको वो डकार आ गई 2-3 बार। वो डकार आने के बाद एक समय ऐसा आता है जब खाना सामने पड़ा होता है और हम कहते खाया ही नहीं जा रहा। लोगों को ऐसा लगता है, कई बार मैं इतने सारे इंटरव्यू डालता हूं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं कि मैडम आप कितनी रोटी खा लेते हो दिन भर में, तो महिलाएं कहती हैं सर हम तो आधी रोटी सुबह आधी रोटी शाम को। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको जानबूझ के बोल रहा हूं कि आप आधी रोटी खाओ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं कि आप जानबूझ के आधी रोटी खाते हो या खाई नहीं जा रही? कहते सर खाई नहीं जा रही। जो जितने छोटे टुकड़े करेगा, मैंने तो यहाँ वीडियो में अभी बोला ना कि 30-35 टुकड़े कर लो। हमारे यहाँ सर मैंने अभी कल एक इंटरव्यू लिया है निम्मो देवी जी का। निम्मो देवी जी हरियाणा के गुलाचिका की रहने वाली है। उनका 2.5 महीने में 29 किलो वजन कम हुआ। अच्छा, एक कहानी बताता हूं मैं। वो कहानी क्या है, एक इंसान अपने दोस्त से मिलने गया और वो अपने दोस्त को बोला, कहते हैं यार ये तेरा कुत्ता रो क्यों रहा है? उसके घर में कुत्ता था, वो कुत्ता रो रहा था। उसने कहा तेरा ये कुत्ता रो क्यों रहा है? कहता है यार ये जहाँ बैठा ना इसके नीचे एक कील चुभ रही है इसको। तो कह रहा है फिर ये उठ के खड़ा क्यों नहीं हो जाता वहां से? कह रहा है कील चुभ तो रही है लेकिन इतनी नहीं चुभ रही इसे जितनी ये खड़ा ही हो जाए, मतलब अपने कंफर्ट जोन में खड़ा नहीं हो पा रहा। तो निम्मो जी कहती है सर आपने जो ये कहानी बताई ना कील चुभने वाली, ये कहानी मेरे साथ सच थी कि भाई मेरे को वजन तो कम करना था, मेरा वजन बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, तो लेकिन मेरे को कील कैसे चुभी? वो कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा तो 21-22 साल का और एक बेटा 13 साल का। तो कहती 13 साल का जो बेटा है, एक दिन उसको उसके चाचा ने पकड़ लिया और चाचा कहता है कि तेरी माँ इतना खाती है, तेरी माँ बहुत मोटी हो गई है। तो कह रहा है वो बेटा मेरा रोने लग गया और रोता रोता मेरे पास आया, कहता मम्मी आप मेरे को ना मोटी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहती है मेरे को कील चुभी वहां से सर, असली ढंग की कील। कहती मैं कोशिश तो पहले भी करती थी वजन कम करने, होता नहीं था। कहती फिर मुझे याद आया कि मैंने वो स्वीकार भारद्वाज को सुना हुआ यूट्यूब पे, मैंने दोबारा आपकी वीडियो लगाई और मैंने दोबारा से आपको ध्यान से सुना कि क्या करना है। कहती सर मैं हैरान होगी कि मेरा 10-15 दिन के अंदर ही 4-5 किलो वजन कम हो गया। और फिर वो चलती गई तो 2.5 महीने के अंदर 29 किलो वजन चला गया। उनका कमर का दर्द गायब हो गया, उनके पैरों में वेरिकोज वेन की समस्या थी। वेरिकोज वेन आपने सुना होगा, आजकल बड़ी कॉमन है, वो गांठें पड़ जाती हैं पाँव में, वो वेरिकोज वेन चला गया। कुछ महिलाओं को और यहाँ तक कि कुछ पुरुषों को भी है कि जब वो बेड पे काफी देर लेटे होते हैं ना, तो सो के उठते हैं, पैर नीचे रखते ही पाँव की एडी में बड़ी ऐसी दर्द होती है, तीखी जैसे कील चुभा रहा हो कोई अंदर से। वो उनको भी थी निम्मो जी को, वो गायब हो गई। कहती इतना आलस था कि मेरे हस्बैंड जो है वो आड़त का काम करते हैं, तो वो जाते थे अपनी दुकान पे रोज सुबह। कहती पहले मेरे को मन करता था कि ये चाय पी के चले जाएं और वहीं पे कुछ खा लें। अभी वो कहती हैं सर मैं सुबह उठती हूँ 3 बजे, सुबह 3 बजे उठती हैं वो, और वो कहती है मैं रात को 10 बजे के करीब सोती हूँ, मुझे दिन भर नींद नहीं आती,
आलस गायब हो जाता है। क्यों होता है ये आलस गायब, ये भी मैं बता दूं सर। क्या होता है, ये जो हमारा फैट है, क्या है ये फैट, किस लिए देता है भगवान? एनर्जी के तौर पे है, एनर्जी के तौर पे है। और एनर्जी भी कैसी, एनर्जी फॉर इमरजेंसी। हाँ, भगवान कहता है कि जब आपने कुछ भी ज्यादा खा लिया, मान लो आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना, आपका घर खर्च 80,000 रुपए, तो 20,000 का क्या करोगे? इमरजेंसी के लिए एफडी करा दोगे। ये एफडियां हैं हमारी। लेकिन जो पावर एफडी में होती है ना सर, जो पावर हमारी इस फैट एनर्जी में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में वो नहीं होती। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फैट एनर्जी। जब फैट आपको ऊर्जा देता है तो वो सबसे प्योर होती है। तो जैसे ही इंसान 32 बार करने लगता है, वो कीटोसिस में आ जाता है। कीटोसिस क्या होता है? जब हमारा शरीर कीटोन्स से एनर्जी लेना लगता है। कीटोन्स यानी कि फैट कीटोन्स के रूप में हमें ऊर्जा देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं इतनी धीरे धीरे। शरीर को आदत पड़ी हुई है कि इतना सारा खाना इतनी तेजी से जाने की, तो हम इतनी धीरे धीरे खा रहे हैं, शरीर में डाल रहे हैं। शरीर कह रहा है कि इतनी देर में एनर्जी लाओ रे लाओ रे लाओ रे, कहां से लाओ? तो वो फैट से खींचनी शुरू करता है, वहां से कीटोन्स मिलते हैं। और जो कीटोन्स वाली ऊर्जा है ना सर, हमारे यहाँ एक चीज कॉमन, अगर आपने भी मेरे इंटरव्यू सुने होंगे तो ये चीज मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि अब आपको दिन में नींद आती है? 90% लोग कहते हैं जी अब दिन में नींद ही नहीं आती। और हम इतने ऊर्जावान हो गए हैं। जो लोग कल को दीवार पकड़ के खड़े होती थी महिलाएं, ज्यादातर मेरी वीडियो पता नहीं ऐसा क्यों है कि महिलाएं ज्यादातर देखती हैं। जो महिलाएं दीवार को पकड़ के खड़ी हुआ करती थी, आज वो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियां ऐसे चढ़ रही हैं जैसे वो 28 साल की लड़की हो। 60 साल की महिलाएं ऐसे चढ़ रही हैं। तो मैंने 3 स्टेप बताए जी। तीसरा स्टेप है कि जो खाने का समय है वो 30 मिनट से पहले उठना ही मत अपनी टेबल से। और अब तो ना, क्योंकि हम चैलेंजेस भी लाने लगे। कुछ लोग कहते हैं सर ये जो फ्री वाली वीडियो हम आपकी देख रहे हैं, हम होता है असर ज्यादातर लोगों को तो फ्री वाली वीडियो से ही होता है। कुछ लोग कहते हैं जी इससे भी आगे ले चलो हमें, आप भी तो खाना खाते हो ना हर रोज, तो आप हमें अपने साथ बिठा के खाना खिलाओ। तो मैं इतने सारे लोगों को अपने साथ, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे तो खाना खाना ही है, रोज ही खाना, चाहे कुछ भी हो। आज सुबह भी खा के आया हूँ, तो मुझे जब भी खाना, मैं क्या करता हूँ, जूम पे लाइव आ जाता हूँ। जूम पे लाइव आ जाता हूँ उसके लिए, क्योंकि क्या हमने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ली हुई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, काफी सारा स्टाफ रखा हुआ, तो लाखों रुपए महीना हमारा भी खर्च होता है ये सब करने के लिए। उसके लिए हम कुछ मिनिमम से पैसे लेते हैं, कमाने के लिए नहीं, उतना जिससे हमारा भी खर्चा चल जाए, इतना लेते हैं कमाने के लिए। तो कोई अगर चैलेंज में आता है ना, तो चैलेंज में अब क्या होने लगा है कि सर लोग ना, वो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 30 टुकड़े करो, चैलेंज में लोग एक रोटी, आधी रोटी के 70 टुकड़े करने लगे। आधी रोटी के, जो पहली बार सुनता है उसको मजाक लगता है, उसको लगता है ये तो ना कुछ पागल बना रहे हैं। अच्छा, इनिशियली मैं यही भी कहना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग मजाक बहुत उड़ाएंगे। ये बहुत पहले से सुना जा रहा है, फॉलो कोई नहीं करता है। और अचंभे की बात है कि जो फॉलो कर रहा है उसमें मतलब जबरदस्त तरीके रिजल्ट है। तो ये मतलब इसको पार पाना पड़ेगा आपको। ये अरविंद जी, ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ना देखो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग तो मजाक उड़ाएंगे। मेरे खुद के दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया शुरुआत में ना। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे ना 300-400 सब्सक्राइबर थे, तो तब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। और वीडियो क्यों बनाई, मेरा खुद का भी वजन इस टॉपिक, इसी विषय से मेरा कम हुआ था। मैं पहले बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था, तो मेरा जब वजन कम हुआ तो मैंने ये इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। और मैंने इस विषय पे इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे वजन कम किए हुए तो काफी लंबा समय हो चुका था। अचानक मैं अपने किसी दोस्त को बता रहा था, तो मुझे लगा यार मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो मैंने अगले दिन उठ के, मेरा चैनल था उस पर सिर्फ 400 सब्सक्राइबर थे, तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। और वीडियो बनाई तो शुरू में क्या हुआ, ये वीडियो वायरल होनी शुरू हुई, लेकिन मेरे दोस्तों तक जब पहुंची ना, तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। उनको नहीं पता था कि ये इतनी ग्रैंड सक्सेस हो जाएगी आने वाले वक्त में, और इस पे इतने लोग देखेंगे। तो वो जाते थे, वो कहते थे आ गया देख, वो यूट्यूबर आ गया, वो आ गया, वो आ गया। इस तरीके से लोग मुझे चिढ़ाते थे। आज वही दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं, आज मुझे कहते हैं यार हमें भी सिखा दे, यार हमें भी सिखा दे, कैसे होगा यार, ये कैसे किया तूने, और यार इतने लोग कैसे आ जाते हैं इसको सुनने के लिए। मैं आज जब मैं चेक करता हूँ ना अरविंद जी, तो मैं खुद भी हैरान हूँ। मुझे नहीं अंदाजा था कि इतने लोग देख लेंगे। मतलब ये स्टैट्स तो मेरे सामने है जो मैंने कभी देखा। रफली करीब 30 करोड़ लोग हमारे सब प्लेटफॉर्म को मिला के 30 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। आप जैसे कह रहे हो ना कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर वो, जब कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं ना, मैंने उसको पैसे दे के बुलाया और वो पैसे दे के सामने बैठा है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, एक बार मेरे चैनल पे जाते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं ये कहीं तो पकड़ा जाएगा, झूठ बोल रहा तो पकड़ा जाएगा। वो स्क्रॉल करते हैं,
स्क्रॉल करते करते उंगली दुखने लग जाती है, लेकिन वो वीडियोस खत्म नहीं होती। इतने सारे इंटरव्यू है, किसी का 35 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो, किसी का 20 किलो, किसी की ये बीमारी, किसी की वो बीमारी, किसी की। जब वो देखते हैं ना, वो कहते हैं कितनों को पैसे देगा ये, इतनों को तो देने की मेरी क्षमता भी नहीं हो सकती, मैं कितनों को पैसे दूंगा, कितनों से झूठ बुलवाऊंगा। भरा पड़ी है वहां पे, तो वीडियो खत्म ही नहीं होती है।